भारत के टॉप 10 आविष्कार। विमान। इतिहास के पन्नों में भले ही आपने पढ़ा हो कि विमान का निर्माण राइट ब्रदर्स ने किया था। हाँ, ये बात तो ठीक है कि आधुनिक विमान का निर्माण राइट ब्रदर्स ने ही किया था। महर्षि भारद्वाज द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान का वर्णन किया गया था तथा उसमें कुछ हवाई युद्ध के भी नियम व प्रकार बताए गए थे। गोधा एक ऐसा विमान है जो अदृश्य हो सकता था, परोक्ष दुश्मन के विमान को पंगु कर सकता था। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी। वही रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख किया गया है, जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हर कर ले गया था। अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र का मतलब हम धनुष, बाण, भाला या तलवार से नहीं कर रहे, हम आग्नेय अस्त्रों की बात कर रहे हैं, जिसका निर्माण भारत में सदियों पहले हुआ था। जैसे आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्र हैं जिसे वर्तमान समय में बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस तथा परमाणु भी कहा जाता है। पहिए का आविष्कार। करीब 5000 वर्ष से भी पहले रामायण और महाभारत के समय काल में भी पहिए का वर्णन किया गया है, जिसका इस्तेमाल रथ में लगाकर आने जाने और युद्ध के लिए भी किया गया था। मानव जीवन में पहिए का आविष्कार विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस प्राचीन आविष्कार के सबूत आज भी विश्व के सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी में है। यह बात प्रमाणित करती है कि पहिए का निर्माण ईरान में नहीं, भारत में हुआ था। प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति सी आ गई है। पश्चिम देशों के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान के द्वारा निर्मित हुई है, पर भारत में करीब 3000 साल पहले इसकी खोज हो गई थी। महर्षि सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल बीमारियों का इलाज निकाल लिया था। बिजली का आविष्कार। यह तो सब जानते हैं कि बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन ने अपनी एक किताब में लिखा है कि एक रात जब मैं महर्षि अगस्त्य द्वारा लिखे संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया, उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिसका अर्थ यह है कि एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें कॉपर की शीट डाले तथा कॉपर सल्फेट डाले, फिर बीच में गीली लकड़ी की डस्ट लगाए, ऊपर से मरकरी तथा जिंक डाले, फिर तारों को मिलाए तो उससे मित्रा वरुण शक्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। बटन का आविष्कार। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शर्ट के बटन का आविष्कार भी भारत में हुआ है। इसका सबसे पहला सबूत मोहनजोदड़ो की सभ्यता के खुदाई के समय मिला था। खुदाई में बटनें पाई गई थी। सिंधु नदी के पास आज से 2500 से 3000 साल पहले यह सभ्यता अपने अस्तित्व में थी। ज्यामिति। बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र तथा शौत सूत्र के निर्माता हैं। इन्होंने पाइथागोरस के सिद्धांत से पहले ही ज्यामिति के फॉर्मूले बनाए थे। बौधायन ने रेखा गणित, ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज करीब 800 ईसा पूर्व में की थी। उस समय रेखा गणित, ज्यामिति या त्रिकोणमिति को भारत में शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। रेडियो। इतिहास के पन्नों में लिखा है कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, लेकिन यह तथ्य बिल्कुल गलत है। अंग्रेजी शासन काल में मार्कोनी को भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के लाल डायरी के नोट्स मिले थे, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। इसके लिए जी मार्कोनी को 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मिलीमीटर तरंगों के रूप में
खोजकर्ता जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में किया था, पर मार्कोनी ने इसके 2 साल बाद ही प्रदर्शन किया और सारा श्रेय वे ले गए। गुरुत्वाकर्षण का नियम। वेदों में गुरुत्वाकर्षण के नियम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, लेकिन प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने इस पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सिद्धार्थ शिरोमणि। इस ग्रंथ का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ और यह सिद्धांत यूरोप में ज़्यादा प्रचलित हुआ था। गुरुत्वाकर्षण के नियम संबंध में उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। भाषा का व्याकरण। लगभग 500 ईसा पूर्व पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण लिखा। पाणिनि ने भाषा के शुद्ध प्रयोगों की सीमा को निर्धारित भी किया। उन्होंने भाषा को सबसे सुव्यवस्थित रूप भी दिया था और संस्कृत भाषा का व्याकरणबद्ध भी किया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।